जो हमने फर्स्ट हाफ में पीवर्ड को अच्छे से जाना, कई सारे एग्जांपल्स हमने ट्राई किए, बेसिक, इंटरमीडिएट, एडवांस में भी, लेकिन उससे कुछ नहीं होता है। हमें एक रिपोर्ट्स बनानी आनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ इस तरह के पीवर्ड्स बना के हम भेजेंगे तो उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। बट इन पीवर्ड्स को कन्वर्ट करना होगा हमें कुछ इस तरह के रिपोर्ट्स में। तो आज जो है हम इसी रिपोर्ट्स को बनाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग मेरे साथ साथ बनाएंगे, ठीक है? तो एक नई फाइल खोलिए। सबसे पहले एक नई सीट, नई फाइल, उसमें 3 सीट होनी चाहिए। पहली सीट आप डेटा के लिए रखें, दूसरी सीट आप यहां सपोर्ट या पिवट कह सकते हैं इसको, और तीसरी सीट जहां आप अपनी डैशबोर्ड या रिपोर्ट्स बनाएंगे। तो 3 सीट ऐड कीजिए एक नई फाइल में। एक कंट्रोल एन करके एक नई फाइल लीजिए, उसमें 3 सीट रखिए। पहले का नाम डेटा, दूसरे का नाम सपोर्ट, तीसरे का नाम डैशबोर्ड। हो गया? अब करें, अब कीजिएगा। ओके, अब जो है, जो पुरानी डेटा वाली फाइल थी इसमें पावर डेटा था, उस पावर डेटा को कंट्रोल ए करके सिलेक्ट कीजिए, कॉपी, कंट्रोल सी कॉपी करके वापस जो नई फाइल आपने बनाई है उस पर पेस्ट कर दीजिए। पुरानी वाली फाइल के अंदर जो पावर डेटा था जिसपे आपने पिवट टेबल बनाया था उस पे जाइए, उसको कॉपी कीजिए, नई वाली एक्सेल सीट जो आपने बनाया है उसके डेटा वाले सीट में आके स्टार्टिंग में A1 पे कर्सर रख के उसको पेस्ट कर दीजिए, ठीक है? और पुराने वाली फाइल को कर दीजिए बंद, और ये नई वाली फाइल को कर लीजिए सेव। नाम दे दीजिएगा पिवट डैशबोर्ड। कीजिए इस कितना। डेटा कॉपी कर लिया सबने? तो यह जिन डेटा कॉपी नहीं किया है, अब हम आएंगे डैशबोर्ड वाले सीट पे। ये लाइनिंग मैंने बताया था, कोई भी रिपोर्ट बनाने से पहले ग्रिड लाइन को हटाना होता है। कहां से हटाएंगे, कोई बताएगा? पेज लेआउट, जी हाँ, ग्रिड लाइन में व्यू, ठीक है? इसको यहां से हटा दिया। अब जो है मुझे जो रिपोर्ट बनानी है कुछ इस तरह की रिपोर्ट बनानी है जो आपको ऊपर दिख रहा है। मैंने एक सैंपल लेकर आया हुआ हूं। तो सबसे पहले ऊपर का जो टाइटल दिख रहा है ना, मुझे ये बनाना, ओके? तो इसलिए क्या करेंगे, ऊपर से एक एरिया सेलेक्ट कर लेंगे और उसकी जो बैकग्राउंड कलर आप 6 रो तक सिलेक्ट कीजिए, 1 to 6 रो, और इधर W तक चले जाइए, और इसकी बैकग्राउंड कलर ब्लू कर दीजिए। अब बैकग्राउंड ब्लू है तो इसमें ब्लैक कलर का टेक्स्ट तो दिखेगा नहीं, तो टेक्स्ट कलर को व्हाइट कर दीजिए, ठीक है? अब हम अपनी अब लोगो जो है कॉपी पेस्ट कर लीजिए। मैंने गूगल से लिया है, यहां देखिए गूगल है ना, यहां पे सर्च किया, ये लोगो आ गया, राइट क्लिक करके कॉपी इमेज कर लिया, और फिर वहां यहां पे आके राइट क्लिक करके हमने पेस्ट कर लिया, क्योंकि रिपोर्ट पे थोड़ा सा लोगो रहेगा, अच्छा दिखेगा। बट लोगो में फालतू भी है, ये पीछे बैकग्राउंड है,
इस बैकग्राउंड में कैसे हटाएंगे? बैकग्राउंड दिख रहा है ना, तो इसके लिए पेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए तो आप पेंट भी सीख लेते हैं। कोई भी फोटो अगर लेते हैं और बैकग्राउंड करना है, अगर आपके पास विंडो 11 है तो यहां पे ऑप्शन आता है रिमूव बैकग्राउंड, इस पे क्लिक कीजिएगा तो पीछे का व्हाइट बैकग्राउंड हट जाएगा, वापस कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। यार बैकग्राउंड के बगैर वाला जो आपका ये है उसको ले सकते हैं लोग। अच्छा, लोगो लेना जरूरी नहीं है, आप नाम भी लिख दीजिएगा तो चलेगा, ठीक है। बट मैं लोगो ले रहा हूं बस अच्छा दिखने के लिए। और लोगो जब हमने ले लिया तो इस पे रिपोर्ट का टाइटल भी तो देना पड़ेगा। तो रिपोर्ट के टाइटल के लिए हम डी से लेके वी तक का एरिया सिलेक्ट करते हैं। नीचे से हम 5 तक 4 तक ही आएंगे, मैं बता रहा हूं सर। हाँ। तो एक कलर कर लीजिए, लोगो लगा लीजिए। लोगो जरूरी नहीं है, लोगो की जगह पे नाम भी लिख दीजिए चलेगा, बट लोगो लगा सके तो लगा लीजिए। क्या हुआ? नहीं तो उसको पेंट पे जाके पेंट पे ले जाइए, पेंट पे जाके इसका हटाइए। एक्सेल बैकग्राउंड एक्सेल पे नहीं हटता है। यहां तक पहुंच गए। अब जो है डी से लेके वी तक और 4 ये पूरा एरिया को सिलेक्ट करके मर्ज कीजिए टाइटल के लिए। डी से लेके वी तक और 4 रो तक सिलेक्ट करके मर्ज कीजिए और इसमें अपनी टाइटलिंग दीजिए, रिपोर्ट टाइटलिंग। जैसे मैं यहां पे रिपोर्ट टाइटल दे रहा हूं वीएस लिग्नाइट पावर और इसको जो है यहां से साइज थोड़ा बड़ा करते हैं और यहां से लेफ्ट करते हैं सेंटर, और एस कॉलम में हम यहाँ पे डेट दे देंगे। यहाँ पे इतना तक कीजिए आप, ठीक है। डेट, यहाँ पे हम डेट टाइप, लेफ्ट कर दीजिए और नीचे ये वाली बस सही इतना ही रहेगा। इसको सेलेक्ट करके अंडरलाइन भी कर देंगे तो बेटर रहेगा। चलिए इतना बनाइए पहले। पहुंच गए, आगे बढ़े। इतना बना लिया, डेट वगैरह डाल दिया। अब हम यहाँ पे केपीआई बनाएंगे, की ऑफ परफॉर्मेंस इंडिकेटर, ठीक है। कैसा होता है? तो कुछ इस तरह का, ये 4 सेक्शन दिख रहे हैं ना, जहां हमें शो करेंगे टोटल जनरेशन, टोटल लिग्नाइट कंज्यूम्ड, उसके बाद टोटल रेवेन्यू और यहाँ पे एवरेज एफएलपी पीएलपी सॉरी पीएलएफ माफ कीजिएगा, ठीक है। ये 4 चाहिए।
तो ऐसे केस में हम इन चारों के लिए एक कॉलम छोड़ देंगे गैप, और ये एक रो छोड़ देंगे। उसके बाद यहां पे हम बी से लेके एफ तक और नीचे 12 तक का एरिया सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले तो इसकी बैकग्राउंड कलर को हल्का सा लाइट कलर लेंगे, हल्का सा लाइट कलर, कोई लाइट कलर ले लीजिए, ठीक है, कोई भी एक लाइट कलर। और जो लाइट कलर लीजिएगा अभी हटाना नहीं है, इसी पे राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे आइए और बॉर्डर पे आइए। ये जो बॉर्डर दिख रहा है इसको सिलेक्ट कीजिए और कलर में वही कलर उसी सेक्शन का डार्क कलर लीजिए, ठीक है। हमने इस सेक्शन का कलर लिया था लाइट में बैकग्राउंड के लिए, तो उसी के नीचे वाला जो लाइट डार्क कलर है तीसरा नंबर लिया हमने, और ये आउटलाइन जो दिख रहा है ये आउटलाइन कर दिया ऐसा। फॉर्मेट सेल बॉर्डर, ठीक है। दोबारा करके दिखाऊं, चलिए। हमने क्या किया, बी को यहां पे B8 से शुरू किया और हम E तक गए और हम 12 तक गए, इतना एरिया ले लिया। अब इसके अंदर हम यहां से एक लाइट कलर लेंगे, तीसरा नंबर चौथा नंबर रो है ना हमारा, राइट, लाइट कलर लिया। फिर हमने राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल पे चले गए और यहां से ये जो डार्क वाली बॉर्डर सेलेक्ट करेंगे। पहले कलर में जाके उसी सेक्शन का 4th नंबर थोड़ा डार्क में जाएंगे और इस आउटलाइन जो दिख रहा है इस आउटलाइन पे क्लिक कर देंगे। देन जैसे ओके करेंगे ये बॉर्डर आ जाएगा। फिर एज एफ कॉलम को थोड़ा छोटा करके सेम इसी चीज को रिपीट करेंगे बट डिफरेंट कलर, इस पर ग्रीन लेते हैं। एक एक कॉलम छोड़ के खींचे ना, कॉलम को छोटा कर दो, बीच के कॉलम को छोटा कर दो। चलिए तो बाकी जो यहां रेस्ट एरिया बच रहा है उस पर आप क्या करें, मर्ज कर दें। तो शुरू से दोबारा बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। हमें क्या करना है, सबसे पहले डेटा को कंट्रोल ए से सिलेक्ट करना है, इस पे क्लिक करके सिलेक्ट नहीं करना है, जस्ट कंट्रोल ए। और फिर इसको टेबल में जाना है, टेबल बनाना है। टेबल जब बन जाए तो टेबल डिजाइन में आके इसका नाम डेटा रख दीजिए। उसके बाद सपोर्ट सीट पे आइए, इंसर्ट कीजिए पिवट टेबल और इसके अंदर डेटा नाम करके ओके कीजिए। ओके कीजिएगा तो कुछ इस तरह से ब्लैंक पिवट आ जाएंगे। जब ब्लैंक पिवट आ जाएंगे तो आप वापस डिजाइन में जाके इंसर्ट स्लाइसर और आप ईयर और यूनिट वाले स्लाइसर को ऐड कीजिएगा। कंट्रोल के साथ इस स्लाइसर को सिलेक्ट करके कंट्रोल एक्स कीजिए, कट कीजिए, फिर डैशबोर्ड पे जाके पेस्ट करके इस तरह से अरेंज कीजिए। उसके बाद जो ब्लैंक पिवट बना था आपका, उस ब्लैंक पिवट पे 4 फील्ड वैल्यू में रखें। कौन सा, सम ऑफ जनरेशन, सम ऑफ लिग्नाइट,
और सम ऑफ रेवेन्यू और एवरेज ऑफ पीएलपी। उसके क्या दोहराता है, क्या दोबारा नहीं बनाना है, हम ऐसे ही समझा रहे हैं कैसे करना है, जो लोग मिस कर गए होंगे तो उनके लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इस एरिया को मर्ज करेंगे, इसमें टाइटल दे देंगे, वापस मर्ज करेंगे टाइटल देंगे, वापस मर्ज करेंगे टाइटल देंगे, वापस मर्ज करेंगे टाइटल देंगे, और रेस्ट ऑफ एरिया को सिलेक्ट करके मर्ज कर देंगे ताकि एक बन जाए। अब मुझे सपोर्ट सीट का जो ये डेटा है मुझे यहां लेके आना है, तो जस्ट इक्वल प्रेस कीजिए, सपोर्ट सीट पे जाइए और ये जो दिख रहा है ना आपको, इस पे क्लिक कीजिए। ऊपर गेट पीवर्ड का डेटा बना उसे छोड़ दीजिए, इसमें ध्यान नहीं देना है आपको, बस इस पे क्लिक करके जैसे एंटर प्रेस कीजिएगा ये आएगा। मैं दोबारा बता रहा हूं, जो मर्ज किया हुआ एरिया है उस पे इक्वल प्रेस कीजिए, इक्वल प्रेस करने के बाद सपोर्ट सीट पे जाइए, जो पिवट से वैल्यू आया हुआ है उस पे एक वैल्यू पे जनरेशन है ना, उस पे जस्ट क्लिक करना है और जस्ट एंटर प्रेस मारना है, तो वैल्यू यहां पे दिख जाएगा। ठीक है, फिर इसकी साइज जो है थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। ठीक है, और इसकी कलर सेम जो ऊपर का कलर है ना वो सेम नीचे का कलर दे दीजिए। सेम दूसरे में भी लिग्नाइट में भी इक्वल किया, सपोर्ट पे गए, लिग्नाइट कंज्यूम वाला जो है वैल्यू है उस पे क्लिक किया एंड जस्ट प्लस एंटर। फिर सिलेक्ट करके इसको सेंट्रल करेंगे, ऊपर से अलाइनमेंट, इसको बड़ा करेंगे, इसकी कलर इसी की बैकग्राउंड की डार्क कलर पे जाएंगे और इसको बोल्ड कर देंगे। सेम थर्ड इक्वल प्रेस किया, सपोर्ट सीट में सम ऑफ रेवेन्यू पे क्लिक करेंगे। अब इस पे मैं चाहता हूं रुपीज का भी सिंबल दिखे, तो एक करेंसी का आइकन दिख रहा होगा साइड में, इस करेंसी आइकन पे यहां से रुपीज को सिलेक्ट कर लीजिए। ये डेसिमल प्लेसेस बन गया तो डेसिमल प्लेसेस हटा दीजिए और फिर यहां से सेंट्रल कर इसको यहां से साइज इंक्रीज करना शुरू कर। फिर पीछे का जो कलर है सेम कलर का डार्क एंड बोल्ड। वापस हम इसको सिलेक्ट करते इक्वल, सपोर्ट सीट, परसेंटेज पे चले गए, इसकी डेसिमल मैं यहां से हटा देता हूं, सेंट्रल करता हूं और थोड़ा सा बड़ा करता हूं, कलर इसी सेक्शन के डार्क कलर बोल्ड। ठीक है, अब ये देखिए यहां पे परसेंटेज का सिंबल लगा है बट यहां नहीं लगा है, तो कस्टम फॉर्मेटिंग यूज करेंगे, लेकिन पहले इतना कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो सिंपल से समझिए ना कि सेम इंफॉर्मेशन यहां डाला हुआ था और सेम इंफॉर्मेशन यहां डाला हुआ है, दोनों में फर्क है ना, यही होता है विजुअलाइजेशन। चलिए बनाइए। तो 78% लाने के लिए क्या किया दोबारा बताता हूं मैं, थोड़ा देखिए, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, कस्टम, जीरो, स्पेस दिया, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर परसेंटेज को टाइप किया, इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज किया एंड जस्ट ओके। आ गया 78%। यहाँ पे रुपीज का सिंबल करेंसी में ये रुपीज। हाँ, तो इसको यहाँ से डेसिमल कम कीजिए, यहाँ से कम कीजिए और साइज कम कीजिए, साइज ज्यादा है आपको, यहाँ से वहां साइज कम कीजिए, बड़ा कर, डेसिमल ज्यादा लगा दिया आपने इसलिए कम कीजिए। हाँ, अब साइज धीरे धीरे बढ़ाइए, वहां से ए डबल ए से क्लिक करके डबल ए पे, हाँ बढ़ाइए पे, ठीक है। यहां तक सबने कर लिया,
कोई है जो पीछे है? कोई पीछे तो नहीं है? सब हो गया? अब अगला है ये जो चार्ट बना हुआ है, लाइन चार्ट, जिसमें हम मंथली चेक कर रहे हैं कि मंथली कितना हमारा जनरेशन हुआ है। तो सबसे पहले मुझे मंथली जनरेशन, टोटल जनरेशन का पिवट बनाना पड़ेगा। तो सपोर्ट सीट पे आएंगे, नीचे यहां A6 पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट पे आएंगे, पिवट टेबल, और यहां पे वही डेटा जैसे हमने पहले पिवट लगाया था, डेटा और जस्ट ओके। फिर यहां पे मंथ को रखेंगे रो में और जनरेशन को रखेंगे वैल्यू में। अप्रैल से आ रहा है लेकिन मुझे जैन से चाहिए, तो मैंने बताया था ना कि नीचे वो पकड़ के ऊपर उठा कर रख दीजिएगा, जैन 5 आ जाएगा। तो अरेंज कर लीजिए। इसके बाद इंसर्ट में लाइन चार्ट, बस यहां तक पहुंचिए। ये टेबल बनाई ना, टेबल पिवट टेबल बताया तो था, सुबह कई बार बताया मैंने, तो दोबारा बता दूं। हम यहां पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट पिवट टेबल, इसके अंदर डेटा को टाइप करेंगे क्योंकि हमने डेटा टेबल का नाम डेटा रख रखा है, जस्ट ओके, पिवट बन गया। अब हम यहां से मंथ को उठाएंगे, रो में डालेंगे ताकि सारा मंथ आ जाए। फिर नीचे आते हैं, जनरेशन MWH को उठा के वैल्यू में रखेंगे और चेक कर लेंगे कि सम ही है ना। अगर सम नहीं होगा तो वैल्यू फिल सेटिंग में जाके सम करना होगा, और फिर इंसर्ट में इस पे हम लाइन चार्ट इंसर्ट। लाइन चार्ट बना लिए, कोई पीछे तो नहीं है? या किसी को सपोर्ट चाहिए तो बोलिए। अब इस चार्ट को कट करके, चार्ट को सिलेक्ट कीजिए, फिर कंट्रोल X से कट कीजिए, डैशबोर्ड पे आइए, यहां पे पेस्ट कीजिए और राइट क्लिक करके जो बटन हटाना सिखाया था, बटन हटा दीजिए। ये टोटल दिख रहा है, प्लस में बताया था ना, यहां से लेजेंड हटाइएगा, टोटल हट जाएगा। या फिर डिजाइन में जाके कोई ठीक ठाक डिजाइन चेक कीजिए जो लगा सके। ये वाला डिजाइन मुझे अच्छा लग रहा है, इसी डिजाइन को ले लिया मैंने यहां से। आप कोई और डिजाइन भी ले सकते हैं और इसको पूरा बड़ा कर देंगे यहां तक, पूरा डेटा तक, ठीक है। और जो ऊपर टोटल दिख रहा है, टोटल का नाम चेंज कर देंगे। ये है ना हमारा मंथली जनरेशन MWH। चलिए इतना बनाइए तो। बटन कट करिए, चलिए कट, आप आ जाइए डैशबोर्ड पे, पेस्ट करके बड़ा कीजिए।
गैप पर देखिए ध्यान से, स्टार्टिंग गैप तो होना चाहिए स्लाइसर और चार्ट के बीच में ऊपर। अब यहाँ पे गैप जरा छू रखा है तो ऊपर कीजिए। और क्या हुआ आपका चार्ट के भाई है ना। बैठने अच्छा है, कोशिश कर लो थोड़ा सा टाइम पास भी होगा ना, बोर हो जाइएगा। अरे इसको लिख दीजिए ना, इसमें आप जो बताया था मैंने आपको अब जो है यहाँ दोबारा कीजिए बटन दबा फॉर्मेट इसको आप यहाँ कलर और बाकी तो चीज हटा के हो गया सिलेक्शन फिल्टर ये है, इसमें रो में मैंने सभी लोग अपना लाइन चार्ट को यहाँ तक लाएंगे तो सही रहेगा, यहाँ तक रखेंगे तो एरिया खाली दिखेगा, उससे अच्छा है कि इस एरिया को फिल कर। तो लाइन चार्ट सबका बन गया। लाइन चार्ट के बाद अब मुझे यहां पे चाहिए यूनिट बाइंड, तो किस यूनिट में कितना जनरेशन हुआ है नीचे चाहिए कॉलम चार्ट में। तो एक और पिवट बनाएंगे सपोर्ट शीट से, तो मेरे साथ आइए सपोर्ट शीट में। अब मैं यहां F कॉलम पे कर्सर रखूंगा, इंसर्ट पिवट टेबल सेव डेटा, देन ओके। और यहां पे हम यहां पे रखेंगे यूनिट को रो में, और वापस वही जनरेशन को वैल्यू में, और इस पे हम इंसर्ट करेंगे कॉलम चार्ट। फिर इस कॉलम चार्ट को कट करेंगे, डैशबोर्ड पे इसके नीचे डाल देंगे, और फिर इसकी फॉर्मेटिंग जो ऐसे करते हैं उसे कीजिए, हाइड कर दीजिए, ये टोटल हटा दीजिए,
लेजेंड हट गई, और यहाँ डिजाइन में जाके देखिए कोई ठीक ठाक फॉर्मेट हो जो आपको ठीक लग रहा है। तो मुझे ये अच्छा लग रहा है, ये ले लिया मैंने, इसमें टोटल नंबर भी आ रहा है। अब यहाँ पे हमने कर दिया, जनरेशन बाय यूनिट। आप कोई भी ले सकते हैं चार्ट जो अच्छा लगे सो, कोई ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसा ही चार्ट चाहिए, कोई चार्ट और चार्ट भी ले सकते हैं। चलिए बनाइए चार्ट को, इसको यहाँ पर मत लीजिए, कट करके ले जाइए डैशबोर्ड पे, वहां कीजिए, वहां साइड में सेट कर लीजिए। नहीं क्या करते हैं, राइट पे हाइट कीजिए उसको, राइट क्लिक के ऊपर, उसके ऊपर बटन के ऊपर, बटन के ऊपर, अरे यहाँ नीचे तक अच्छा हाइट होगा। हाँ और छोटा कीजिए, 2 चार्ट लगाने हैं, पूरा लगा छोटा कीजिए, हाइट लगा। अरे आपने चार्ट गलत लगाया, आपका चार्ट ही गलत है पूरा। सपोर्ट में ये है ना, इसके ऊपर आपने 100% वाला चार्ट खोला, ये देखो सारा एक जैसा आ रहा था। किसी और का काम कॉल कर रहे हैं, डाउनलोड करके ओपन कीजिए नॉर्मल एक्सेल। क्या हो गया? यहाँ कर्सर रखिए ना, पहले से पिवट है बना हुआ है, पहले से पिवट बना हुआ है, दूसरा कैसे बनेगा? अलग लोकेशन रखिए ना, यहाँ पर तो आप अपने अकाउंट टीम को बोलिए कि मुझे 1 महीना के लिए रख ले। क्या सर, अकाउंट टीम से बात कीजिए, बोले कि 1 महीना के रखेंगे, बोले सोचिए 1 महीना रखना है, हम 1 महीना के 1 साल रहने के लिए तैयार है। अब जो है ये वाला चार्ट बनाना है, ठीक है। अब ये चार्ट क्या है, इसमें मुझे एक्चुअल और टारगेट दोनों को कंपेयर करना है कि भाई एक्चुअल जनरेशन कितना था और टारगेट कितना था, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वापस आएंगे सपोर्ट शीट पे, और यहां साइड में नीचे कहीं भी जगह रखेंगे, करेंगे पिवट टेबल डेटा देन ओके। अब इसमें मुझे किसके हिसाब से है, तो मंथ के हिसाब से, तो मंथ को उठा के रो सेक्शन में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद जनरेशन
जनरेशन और टारगेट दोनों को उठा के रखेंगे और इसके ऊपर हम अपना कॉलम चार्ट को रखेंगे। ठीक है, अब अच्छा नहीं दिख रहा है, अच्छा दिख जाएगा। तो इसमें डिजाइन सेक्शन में आइएगा ना, तो यहां क्विक लेआउट होता है। लेआउट में इसको से ए वाले लेआउट को सिलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, तो ए वाले लेआउट को सिलेक्ट कीजिएगा, थर्ड वाले। अब यहां से बटन्स वगैरह हटा देता हूं और यहां से कट करता हूं, डैशबोर्ड पे पेस्ट करता हूं, यहां पे थोड़ा सा बड़ा करता हूं। अब कलर क्या होना चाहिए? कलर हमारा होना चाहिए ब्लू और ग्रीन। तो जो हमारा जनरेशन मंथ है उसको सेलेक्ट करके आप एक कर दीजिए ब्लू कलर और इसके बगल वाले को कर दीजिए ग्रीन कलर। ठीक है, चार्ट टाइटल चेंज कर दीजिए। अब यहां पे वैल्यू चाहिए मुझे, तो राइट क्लिक करके ऐड डेटा लेवल, चाहे प्लस पे क्लिक कीजिएगा तो यहां पे आपको डेटा लेवल दिखेगा, टेबल नहीं लेवल, तो डेटा आ जाएगा। बट ये डेटा जो है ना कुछ बड़ा है, छोटा होना चाहिए, तो कस्टम फॉर्मेटिंग यहां भी चलता है। ठीक है, या फिर राइट क्लिक करके फॉर्मेट डेटा लेवल पे आके इसका अलाइनमेंट जो है वो मैं यहां पे ए वाली कर देता हूं, ए। अब बेटर है, सेम इसको सिलेक्ट किया, ऐड डेटा लेवल, फिर इस लेवल को सिलेक्ट किया और यहां अलाइनमेंट में ए वाले अलाइनमेंट कर दिया। इसकी कलर ग्रीन कर दीजिए और इसकी कलर ब्लू कर दीजिए। चलिए, हो गया, बनाइए। इसको पूरा यहाँ से बड़ा कीजिएगा तो बड़ा बड़ा हो जाएगा ना। तो सेलेक्ट कीजिए, हाँ फॉर्मेट डेटा लेवल यहाँ पे अलाइनमेंट हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ऐसे दूसरा सेलेक्ट करके ऐसे कर लो, एक ही ये पहले यहाँ से लेजर हटा दीजिए। ये फिगर्स आपने लाया, स्पष्ट हो गई, कोई दिक्कत नहीं। बाद राइट क्लिक कीजिए, इसको पकड़ना चाहिए। अब इसमें क्या कीजिए, इसको डिजाइन में हमने आपको बोला था लेवल या लेआउट फाइल जो है 3 लेवल है, ठीक है ना, ताकि नीचे आ जाएगा। अब इस पे क्लिक करके ऐड डेटा लेवल, लेवल आया, एक को सिलेक्ट कीजिए और राइट क्लिक कीजिए इसको और यहाँ पे फॉर्मेट डेटा लेवल, इसमें आइए आप यहाँ अलाइनमेंट, ठीक है, इसको भी सेकंड को भी आप इसको जो है फॉर्मेट हाँ इसको छोड़ दो, पूरी नहीं जाएगा।
हार्मोनी सिग्नल नहीं है, सिग्नल नहीं है। हाँ इसको भी करवाओ। यहाँ प्लस दो तीन लाइन में चाहिए इसको बड़ा नहीं आता, खाली खाली जगह दिख रहा है। अब जो है अगला ऑप्शन जो है लास्ट ऑप्शन, वो क्या है कि अभी जो मेरा स्लाइसर है, यहां देखिए सभी लोग, काम की बता रहा हूं, अभी जो स्लाइसर है सिर्फ मेरा एक पिवट से कनेक्टेड है, ए वाली पिवट से। मतलब अगर स्लाइसर में अगर 2024 सेलेक्ट किया तो सिर्फ ऊपर वाला फिगर चेंज हो रहा है, नीचे का चार्ट चेंज नहीं हो रहा। तो मैंने आपको बताया था ना हर स्लाइसर को कनेक्ट करने का, तो सपोर्ट में जाएंगे, जितने भी पिवट बनाया है उस पर कर्सर रखेंगे, एनालाइज में फिल्टर कनेक्शंस और उसको क्लिक कर देंगे। इसको सिलेक्ट किया, यहां पे फिल्टर कनेक्शंस सिलेक्ट कर लिया, इसको सिलेक्ट किया, फिल्टर कनेक्शंस, इसको सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब जो यहां पे 2024 किया तो पूरा सिलेक्ट होगा। मैं थोड़ा सा इसकी साइज घटा देता हूं, दिख रहा है। अब इस तरह की रिपोर्ट अगर आपने बॉस को भेजते हैं जरूर इम्प्रेस हो। अब इसकी गारंटी नहीं कि आपकी इंक्रीजमेंट परसेंटेज बढ़ जाएगा, ये नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ ठीक है। इस फाइल के मैं आपको बोला
अरे आगे ठीक है सर, कैसे हो गया? समझ में आया? रिपोर्ट डैशबोर्ड कैसे बनता है, तो इसका इंप्लीमेंट आप लोग अपने ऑफिस लाइफ में कीजिएगा। फिर फॉर्मेट, मेंटेन, साइज की अरेंजमेंट आप देख पा रहे हैं, साइज अरेंज है, कलर कम्युनिकेशन, सब कुछ देख रहे हैं। चलिए